हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं और इस श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में आने में सक्षम नहीं है। तो अब आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक नई स्ट्रक्चर के साथ उपस्थित हैं आज की वीडियो में, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस इंफिनिटिव और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस इंफिनिटिव, दो स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर एक साथ ले रहे हैं। यह स्ट्रक्चर जो है हमारा टू एक्सप्रेस कंपल्सन्स नेसेसिटीज एंड ऑब्लिगेशन मीन्स इस हेडिंग के अंतर्गत ही आता है और इसके अंतर्गत और भी हमने स्ट्रक्चर बताया है जो कि हमारे प्ले लिस्ट में आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। तो प्ले लिस्ट में पार्ट 3 में टू एक्सप्रेस कंपल्सन्स नेसेसिटीज एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें और स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस इंफिनिटिव और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस इंफिनिटिव, इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होगा? तो जब भविष्य में फ्यूचर में हम किसी काम को बाध्यता, आवश्यकता या कर्तव्य की वजह से करना पड़ेगा। जब भविष्य में किसी काम को बाध्यता, आवश्यकता या कर्तव्य की वजह से करना पड़ेगा तो उसे बताने के लिए इन दोनों स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखो, जैसे मान लो कि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी होगी। मतलब ऐसा अभी ज़रूरत है हम लोग के पास कि जिनको अंग्रेजी बोलने में कठिनाई है तो अपने कैरियर की सफलता के लिए, अपने पर्सनालिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। यह एक तरह से हमारा आज के डेट में कर्तव्य हो गया है। तो यू सब्जेक्ट हो गया, यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1, तो यू विल हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। निगेटिव बनाएंगे तो हम लोग वांट का इस्तेमाल, यहाँ पर शैल विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शैल नॉट, शांट, विल नॉट को हम लोग वांट बोलते हैं। तो यू वांट हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू वांट हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश मीन्स निगेटिव बनाने के लिए शैल विल के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, शैल विल को बाहर कर लेंगे या वुड को। जैसे विल यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ेगा, मतलब आपकी मजबूरी होगी, आपकी बाध्यता होगी। या इंट्रोगेटिव निगेटिव वांट यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश मीन्स इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग सेकेंड सेंटेंस से सेकेंड वर्ड को नॉट के साथ बाहर कर लेंगे मीन्स वांट यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, या सिर्फ यहाँ से विल को बाहर करेंगे, विल यू नॉट हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरीके से हम लोग 4 वे में सेंटेंस इन स्ट्रक्चर के साथ भी बना सकते हैं। वुड के साथ भी सेम पैटर्न होगा, जैसे यू वुड हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू वुडंट हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वुड यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वुडंट यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पर शैल विल का इस्तेमाल करें या वुड का। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग वुड का ही अभी के समय में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके जब भविष्य में किसी के काम को बाध्यता, आवश्यकता या कर्तव्य की वजह से करने की चर्चा करनी हो तो उस परिस्थिति में इन दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बातचीत के क्रम में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, भारत को मैच जीतना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को एकदम जीतना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं जैसे इंडिया विल हैव टू विन दिस मैच। आगे भी हम लोग जोड़ सकते हैं जैसे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस टूर्नामेंट,